हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू इरफान आजम रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। और क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। और इसी में एक आपका लॉ है, जिसको रूल है, जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बहुत सारे बच्चों को शिकायत है कि सर हमको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ समझ में नहीं आता है, तो हम लोग आज समझेंगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे पहले हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे। लिखो बच्चों मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम लोग हेलो अल्केन यानी अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, आरएक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो डबल बॉन्ड का जो रिएक्शन होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं आपका HX के साथ, तो देखिए एक हाइड्रोजन जो है आपका एक कार्बन में अटैच हो जाएगा और X आपका दूसरे कार्बन में अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे CH2 और एक ठो H यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे CH2 और एक ठो X यहाँ पे अटैच हो गया। यानी आपको देखना है बच्चों ये कि डबल बॉन्ड जहाँ पे भी दिया हुआ है वहाँ पे दो कार्बन होता है, चूँकि दो कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होता है। आप एक कार्बन में आपको हाइड्रोजन को लगा देना है और दूसरे कार्बन में आपको किसको लगा देना है, हेलोजन को लगा देना है। अब हेलोजन यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जनरली आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन यानी एक कार्बन में अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन में आपका Cl अटैच हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा कंपाउंड क्या, यहाँ पे देखिए पहले से यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, अब एक और हाइड्रोजन लग गया तो CH3 हो गया, CH3 हो गया। और यहाँ पे पहले से कितना था, दो हाइड्रोजन था, एक Cl लग गया तो CH2 आपका Cl हो गया। तो यहाँ तक तो खैर बच्चा कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन दिया हुआ है, आप दोनों कार्बन में किसी में भी हाइड्रोजन को लगा देंगे और किसी में भी आपको Cl को लगा देंगे, तो यहाँ पे मामला आपका नहीं फंसेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछता है इस तरह का, देखो अगर आपको दे दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसका रिएक्शन HCl के साथ करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को किस कार्बन में अटैच करना है और यहाँ पे क्लोरीन को किस में अटैच करेंगे। अब मामला यहाँ गंभीर है, देखो क्या, यानी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन दो है, यानी दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया। बात में आ गया, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अलग हो जाएगा और इसका हाइब्रिडेशन अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को किस कार्बन में अटैच करना है उसी को बताता है कौन है, मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स अब यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक इसमें दोनों कार्बन सेम था, इसमें भी दो हाइड्रोजन था और इसमें भी दो हाइड्रोजन था, इसलिए हमने किसी में भी हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, किसी में X को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपका एक और आपका आ गया कार्बन, तो अब यहाँ मामला फंस जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है, ये आपका कहता है कि हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में अटैच करेंगे जिसमें हाइड्रोजन आपका ज़्यादा होगा। तो आपका सवाल होगा सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे अटैच करेंगे, लेकिन यहाँ पे अटैच नहीं करना है, क्योंकि हम लोग कहा कि अल्कीन, यानी यहाँ आपके अल्कीन जब भी होगा तो अल्कीन वाला कार्बन में ही इसको हम लोग अटैच करेंगे, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ही हम लोग काम करेंगे। तो देखना ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो एक देखिए इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, दो जगह, ये दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हाइड्रोजन को हम उस कार्बन पे अटैच करेंगे जहाँ पे आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, यानी हाइड्रोजन अटैच्ड इन दैट कार्बन which has more number of हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में अटैच करेंगे जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इसमें देखिए 2 है और हाइड्रोजन इसमें देखिए 1 है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और जब हाइड्रोजन इसमें अटैच हो गया तो Cl किस में होगा, दूसरा वाला कार्बन में अटैच हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl। तो यहाँ पे हम लोग इस हाइड्रोजन को कहाँ पे अटैच करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Cl अटैच हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इसका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा CH3CH। अब यहाँ पे क्या लग गया, आपका Cl लग गया और यहाँ पे आपका हो गया CH3 हो गया। यानी मार्कोनिकॉफ रूल्स को अगर आपको जानना है तो आपको सबसे पहले ये दोनों सेम कार्बन, इसलिए आपको यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कार्बन बढ़ गया, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अलग है
और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दोनों आपका अलग अलग हो गया। तो आप देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे लगाएंगे। तो मार्कोनिकॉफ का कहना था कि हाइड्रोजन हम उस कार्बन में लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। तो पहले से CH2 था, अब एक को हमने लगा दिया CH3 हो गया। और क्लोरीन कहाँ पे लगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, CH था तो CH के साथ क्या लगा, CH लगा। यही तो मार्कोनिकॉफ रूल से बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, यानी हाइड्रोजन को उस कार्बन पे लगाएंगे जहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। जैसे आपका एक और दे दिया, जिससे अब रिंग में क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। चलिए रिंग दे दिया जाए, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। इसका रिएक्शन अगर HI के साथ हम लोग करते हैं, चूँकि HX से हमने रिएक्शन किया था, अब आपसे बोलेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमको फिर से देखना है अगर बच्चों कहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है देखिए HX हाइड्रोजन और आयोडीन कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। अब डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे नहीं, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में, देखिए ये दोनों के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड लगा, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन इसी दो में से आपका दोनों में आपका अटैच होगा। तो यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, क्योंकि देखिए अब हाइड्रोजन को कहाँ पे अटैच करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब यहाँ गिनो जी, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी ये जो कार्बन है ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका 0 हो गया, यानी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड इसका बन चुका है। तो कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब इस पॉइंट पे आपको देखना है कि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है। तो देखिए ये कितना बॉन्ड बना है, 1 2 और 1 3, यानी ये इस कार्बन के बीच 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक बॉन्ड जो है वो बचा हो, जो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो कार्बन का जितना बॉन्ड घटेगा समझिए वो हाइड्रोजन के साथ वो अटैच है। तो देखिए 1 2 3 हो गया। अब एक जो बचा वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इस जगह पे कितना है, इस जगह पे आपका एक हाइड्रोजन है, इस जगह पे आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने कहा था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स हाइड्रोजन को अटैच करना उस कार्बन में जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, यानी कि हाइड्रोजन इस जगह पे अटैच होगा और आयोडीन आपका इस जगह पे अटैच होगा। इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल नाम है। देखो ये यहाँ पे तो CH3 था ही और हाइड्रोजन यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आपको आयोडीन, यानी इसका आंसर ये हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे हिडन है, आप इसको दिखा भी सकते हो। अगर आप इस तरह भी कर दिए, मतलब ये एक पहले से एक था और एक तो और हमने लगा दिए, तो आंसर ये भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन हाइड्रोजन अगर हम लोग नहीं दिखाते हैं तो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हम लोग का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आ गया मार्कोनिकॉफ रूल्स किसको बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ बोलते हैं उसको जिसमें हाइड्रोजन को अटैच करना उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। फिर समझो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन पे चूंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 तो देखिए 4 बॉन्ड बन चुका है, तो हाइड्रोजन 0 हो गया। यानी चूंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बात करेंगे तो देखिए इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड, तो आपको देखिए अगर ये नहीं अगर आपको दिया, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, चूंकि हिडन है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया आपका 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 1 हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन अटैच होगा कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया। और आयोडीन कहाँ पे अटैच हो जाएगा, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम है, आयोडीन यहाँ पे अटैच हो गया। तो यही तो आपका है मार्कोनिकॉफ रूल्स। अब एक दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो उसको हम लोग लिखते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। सेकेंड आपका है एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में पहचान क्या है कि मार्कोनिकॉफ में आपका सिंपली लिखा रहेगा कि किसी भी कंपाउंड का यानी इसका अल्किन का रिएक्शन हम लोग HX के साथ करेंगे, अगर यहीं पे अगर पर ऑक्साइड लिख दिया जाए तो हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत लोग को पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है, और आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को उस कार्बन में लगाना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और आपका X को उस कार्बन में लगाना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। दूसरा आपका है एंटी मार्कोनिकॉफ। दूसरा क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, अब यहाँ देखिए इसमें आपका इसका पहचान इसमें क्या होगा, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बनेगा, लेकिन इसका एक पहचान है कि इसमें आपका पर ऑक्साइड रहेगा। क्या रहेगा,
पर ऑक्साइड प्रेजेंट। याद रखिए इसमें क्या होगा, पर ऑक्साइड रहेगा, या इसी को बोलते हैं R OR आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा। अब जैसे इसमें भी आपको लिखा रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे आपको दे दिया है पर ऑक्साइड। देखिए क्या दे दिया है, पर ऑक्साइड। इसका यही सबसे बड़ा पहचान है कि पर ऑक्साइड लिखा रहेगा। अगर आपका कहीं पे भी पर ऑक्साइड लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपका वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाएगा। बहुत ही ध्यान से इसको देखना है बच्चों। यानी कि आपका देखो पर ऑक्साइड अगर दिया हुआ, देखो अगर ये पर ऑक्साइड नहीं होता तो देखिए ये आपका मार्कोनिकोव बनाता। क्यों? क्योंकि आपका देखिए अगेन डबल बॉन्ड का रिएक्शन H के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में लगाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, और ब्रोमीन कहाँ लगता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पर ऑक्साइड दिया हुआ, बस यही आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में क्या डिफरेंसेज है। तो मार्कोनिकोव में आपका पर ऑक्साइड नहीं होगा और एंटी मार्कोनिकोव में आपका क्या होगा, पर ऑक्साइड होगा। बस ये पहचान है। जैसे ही पर ऑक्साइड लग गया यानी अब ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्या बनाएगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग अटैच करेंगे उस कार्बन में, हाइड्रोजन अटैच्ड इन दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी अब हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में अटैच करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। यानी अब इस कंपाउंड को हम लोग अगर पूरा करेंगे तो हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे HBr से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर ऑक्साइड। अगर पर ऑक्साइड दिया हुआ है तो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यानी इस जगह पे अटैच होगा और कंपाउंड आपका बन जाएगा CH3CH2। देखिए CH2 बनी है ना। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपका CH2Br। देखिए ये एक एडिशन रिएक्शन है। देखिए कभी भी एडिशन रिएक्शन होगा तो उसमें एक बॉन्ड घटता है। डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड था यहाँ पर, तो सब में सिंगल हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकोव। इन एंटी मार्कोनिकोव का मतलब होता है यानी उसका उल्टा, मार्कोनिकोव का उल्टा। यानी आप हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में अटैच करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br को कहाँ पे अटैच करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर आपके इसमें सेम कंपाउंड अगर दिया रहता है, देखो जो अभी हमने बताया, यहाँ पे क्या था, CH3 था, और यहाँ पे आपको हो जाता है HBr। देखिए और यहाँ पे क्या आपको दे दिया जाए, पर ऑक्साइड। देखिए पर, अगर ये पर ऑक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकोव बनता। यानी हाइड्रोजन कहाँ अटैच होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एब्सेंट है। हाइड्रोजन क्या है आपका, एब्सेंट है ना, हाइड्रोजन आपका एब्सेंट है। अब इस जगह की बात करेंगे तो 1 2 3, यानी यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन आपको दिया हुआ। तो अगर पर ऑक्साइड नहीं होता तो हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होता जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर ऑक्साइड दिया हुआ है। तो पर ऑक्साइड दिया मतलब ये एंटी मार्कोनिकोव बनाएगा। यानी अब हाइड्रोजन उस कार्बन में अटैच होगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और Br कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यानी कि देखो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ हमने चेंज कर दिया यहाँ पे पर ऑक्साइड लगा के। ये आपका डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल में। पहले से यहाँ पे ऑलरेडी CH3 था, अब Br देखो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्यों यहाँ पे अटैच होगा बच्चों, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आपका, हाइड्रोजन को हम कहाँ अटैच करेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। यानी इस जगह पे हाइड्रोजन को आपको दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। तो आंसर शुड भी आपका ये हो जाएगा ना। तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव समझ आ गया। बहुत ही आसान था बच्चों, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव, है ना। तो एक बार मैं दोनों को साथ में देता हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम देखता हूँ उसमें क्या होता है ना। तो बहुत सारे बच्चों को क्लियरेंस नहीं हो पाता है कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव क्या है। तो सिंपली आपको याद रखना, मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन को हम उस कार्बन में लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और X यानी हेलोजन को, अब हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस कार्बन पे लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन आपका कम होगा। इसी का जस्ट उल्टा होता है क्या, एंटी मार्कोनिकोव। तो एंटी मार्कोनिकोव का पहचान है कि आपको पर ऑक्साइड रिएक्शन में दिया रहेगा। अगर पर ऑक्साइड प्रेजेंट है तो समझो वो एंटी मार्कोनिकोव बनाएगा, और उस जगह पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा। यानी अब हाइड्रोजन को कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और X को लगाएंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब दोनों को मैं एक साथ क्वेश्चन देख देता हूँ, देखता हूँ कितना आप लोग को समझ में आया ना। देखिए इसी को मेजर माइंडर भी बहुत सारे लोग करते हैं ना। ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर का आपका है, आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको मिलेगा ना, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, आपको बताना है इसका रिएक्शन।
CH3 CH2 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 यहाँ पे आपको हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस HBr आपको प्रोडक्ट बनाना है। और दूसरा आपका दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया आपका पर ऑक्साइड। बात समझ आएगा बच्चों? देखो दोनों का डिफरेंस समझो, क्या डिफरेंस है, एक में आपका पर ऑक्साइड दिया हुआ है और एक में आपका पर ऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस समझो बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम क्वेश्चन है देखो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, यहाँ पे भी HBr, दोनों फर्क क्या है, यहाँ पे पर ऑक्साइड एब्सेंट है, यहाँ पे पर ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जिसमें पर ऑक्साइड नहीं होगा उसमें मार्कोनिकोव बनेगा और जिसमें पर ऑक्साइड होगा उसमें एंटी मार्कोनिकोव बनेगा। तो हम लोग पहला वाला का आंसर करते हैं। देखो इसका अगर आंसर बनाएंगे, देखो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अब इस कार्बन में जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा, यानी हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा Br, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। तो ये तो हो गया आपके मार्कोनिकोव रूल्स, क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड आपका एब्सेंट है। अब दूसरा वाला देखिए, पर ऑक्साइड आपका प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिकोव। कंपाउंड सेम है, सारा चीज़ सेम है, खाली यहाँ पे पर ऑक्साइड अगर दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव। अब ये जो बनेगा, अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए इसको बनाते हैं, लिखते हैं, हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अब हाइड्रोजन कहाँ पर टच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि इसमें टच हो जाएगा, यानी आपका CH2 हो जाएगा प्लस प्लस है CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH2Br। यही तो फर्क है बच्चों मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में। यानी फिर से एक बार देखेंगे, पर ऑक्साइड यहाँ पे एब्सेंट है तो आपका बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन को कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे CH3 हो गया, और Br कहाँ लगेगा, उसके बगल वाले उस कार्बन में जहाँ पे कम हाइड्रोजन है ना। अगर पर ऑक्साइड दिया हुआ है तो ये एंटी मार्कोनिकोव बनाएगा, एंटी मतलब इसका उल्टा। अब हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है यहाँ पे लग गया, इसका यहाँ पे देखो क्या बन गया, CH2 बन गया, और Br कहाँ लग गया, Br आपका लगे यहाँ पे CH2Br, तो यहाँ पे CH2Br। तो ऐसे ही आपका बच्चों देखो आपका क्या उसको बोलते हैं, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल आपको क्लियर हो गया। तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है बच्चों, तो आपको अगला वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करना होगा फिर से। तो नेक्स्ट मैं कल यानी इसमें वीडियो डालूंगा, उसमें मैं फिर आपको बताऊँगा कि आगे हम लोग अल्काइल हैलाइड को क्या चीज़ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अल्कोहल से कैसे हम लोग बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग को ज़रूर बताना है ना, और उसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और अच्छा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग। चलिए ओके, थैंक यू।